लेकिन अब गुलाब में हमें क्या काम करना है तो इसके बारे में हम जानते हैं। गुलाब का हमारा लगा रहता है, हमारे फूल ही नहीं आते। वीडियो को ना कंप्लीट देखना, तब आपको गुलाब में समझ में आएगा। अदरवाइज छोटी छोटी चीज़ें अगर आप मिस कर देंगे तो कहीं ना कहीं मेरे गुलाब को फिर नुकसान हो जाता है। बिल्कुल गुलाब नहीं उठ रहा है तो आप उसके रूट्स में कुछ और चीज़ें। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। एक नई वीडियो में आपके साथ लेके आया हुआ हूँ गुलाब। जी हाँ, रोजेस। दोस्तों हम सब गुलाब लगाते हैं लेकिन हमें ना मनचाहे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। गुलाब हमारे फिर मर जाते हैं, डाइवैक प्रॉब्लम उनके अंदर आ जाती है, उनके पत्ते ख़राब हो जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं, बिल्कुल ही ख़राब एकदम से माइट्स वगैरह थ्रिप्स का उन पर बहुत अटैक होता है। या फिर गुलाब का हमारा लगा रहता है, हमारे फूल ही नहीं आते हैं। चाहे मैं देसी गुलाब की बात करूं या फिर इंग्लिश गुलाब यानी कि जिसको हम हाइब्रिड रोजेस कहते हैं उनकी बात करूं। हम जो गुलाब को लगाते हैं बिल्कुल सिंपल लगाते हैं, जिससे कि आप आसान गार्डनिंग कर सकें। मैं केमिकल का प्रयोग नहीं करता हूं, तो अपने देसी तरीके से लगाते हैं, यानी कि मिट्टी के अंदर या फिर दूसरी दो चार चीज़ें और उसमें ऐड करते हुए और अपनी गोबर की खाद यूज़ करते हैं और हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, हम उससे हैप्पी रहते हैं। तो दोस्तों अब गुलाब का डोमेंसी पीरियड ख़त्म हो रहा है। अब जो शुरू हो रहा है नवंबर से लेके दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक इसमें बहुत सारे फ्लावर आने वाले हैं। अगर आपने गुलाब नहीं ख़रीदा है तो कुछ ख़रीदिए। मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि 2-4 प्लांट से स्टार्ट कीजिए, नर्सरी से लाइए। ये समय है लगाने का, लेकिन आप जब नर्सरी से इस वक्त आप गुलाब को लाएंगे और अगर आप उसकी जो लाल मिट्टी के अंदर होगी, और अगर आप लाल मिट्टी के एरिया में नहीं है, नॉर्थ इंडिया से हैं या दूसरी जगह ऐसे है जहाँ लाल मिट्टी नहीं है, तो फिर आपके लिए गुलाब को उसको लगाने के लिए थोड़ा सा दूसरा प्रोसीजर उसको अपनाना पड़ेगा। आपको उसको निकालने के लिए उसकी पूरी रूट्स को निकालना पड़ेगा और उसको फंगीसाइड में मिलाते हुए अपने नए मीडिया में उसको यहाँ पर लगाना पड़ेगा और वो थोड़ा समय लेगा। तो आप कोशिश करिए कि गुलाब ऐसे लाएं जो आपकी काली मिट्टी के अंदर आपको मिल रहा हो कहीं से, तो इस वक्त वो बेटर है। मैं आपको रिपोर्ट करके भी दिखाऊंगा। लेकिन अब गुलाब में हमें क्या काम करना है तो इसके बारे में हम जानते हैं। नए हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक करना दोस्तों। मैं हमेशा आपको बोलता रहता हूँ और आप लाइक भी बहुत करते हैं मुझे। ये अब आप देख रहे हैं मेरे कुछ गुलाब के प्लांट हैं दोस्तों। अब आपको गुलाब में क्या करना है ये इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अब गुलाब को आपको जगाने का टाइम है। इसको मैंने पीछे अभी आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी, तब मैंने बोला था गुलाब को एज इट इज़ छोड़ दीजिए। तो अगर आपने ऐसे ही उसको छोड़ रखा है तो आपके भी गुलाब की हालत कुछ ऐसी इस प्रकार से हो रही होगी। देखिए इसमें घास भी उग रही है और साथ में गुलाब के जो छोटी छोटी अब थोड़ा सा उगना स्टार्ट हुआ है। अदरवाइज़ ये बिल्कुल डोरमेंट पड़ा हुआ था और इसमें कुछ हो नहीं रहा था। तो बस अब आपको करना क्या है, सबसे पहले इसकी सफाई कर देनी है। जितने भी नीचे सब कुछ है ये आपको हटा देना है। अच्छी तरह से समझना कहाँ रिपोर्टिंग की आवश्यकता है, कहाँ नहीं है, ये बताऊंगा। ज़बरदस्ती इस टाइम पर रिपोर्टिंग करने की ना करें। बहुत ज़्यादा आप प्रूनिंग मत करिए, क्योंकि अब गुलाब को प्रून करने का समय है। लेकिन जहाँ ज़रूरत हो वहीं पर करना। इन छोटी छोटी बातों को ज़रा ध्यान से सीखना। मैं एक भी गुलाब का स्टेप अगर गलत उठाऊँगा तो मेरा गुलाब पीछे जा सकता है, फिर मेरे को फ्लावर वो रिज़ल्ट आएंगे नहीं। कई बार ऐसा हमारे साथ होता है कि छोटी छोटी जो मिस्टेक्स होती है हमारी, वो हमें बहुत भारी पड़ जाती हैं। तो देखिए गुलाब को इस प्रकार से आपने पूरा साफ़ कर लेना है। ये बाकी चीज़ें मैं बाद में कर लूँगा, मैं आपको थोड़ा सा भी दिखाने के लिए ये कर रहा हूँ। अब आपको क्या करना है दोस्तों, जो भी आपकी ये जो सूट जो डाइबैक हो चुकी हैं ब्रांचेस, इनको आप हटा दीजिए। सबसे पहले काम यही करना है। पूरे गुलाब के अंदर जहाँ जहाँ भी ये डाइबैक या कमज़ोर सी जो ब्रांचेस हैं उन सबको आपने हटा देना है। जो पत्ते पीले पड़ रहे हैं उनको हटा दीजिए, जहाँ अच्छे पत्ते हैं उनको रख दीजिए, थोड़े थोड़े मुड़े हुए पत्ते भी कहीं पर हैं उनको पूरा हटा दीजिए। एक चीज़ का और ध्यान रखना, अभी अगर आपका गुलाब कुछ ऐसी अवस्था में है बिल्कुल डोरमेंट, देखिए इसको मैं कहूँगा बिल्कुल डोरमेंट, आप देख रहे हैं कहीं भी कोई सूट्स नहीं आ रही है, इसमें कहीं भी कुछ नहीं है, तो ऐसे गुलाब को अभी प्रून ना करें। जी हाँ दोस्तों, इसमें थोड़ा सा आपको एफर्ट्स करने होंगे। इसमें ना एक काम करिए कि अभी आप थोड़ा सा इसमें सरसों की खली का प्रयोग कर लीजिए। सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाइए, वो इसमें दे दीजिए, बहुत बढ़िया है। या फिर थोड़ा सा निकालते हुए आप गोबर का लिक्विड फर्टिलाइज़र अगर आप बना सकते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। हम ऑर्गेनिक ढंग से करते हैं तो ऑर्गेनिक चीज़ें ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक डोज इसके लिक्विड फर्टिलाइज़र की आप कोई सा भी इसको दे दीजिए और थोड़ा सा इसमें हल्की सी गुड़ाई कर दें, तो आपका गुलाब फिर उठना शुरू हो जाएगा। उठने का मतलब क्या है कि इस प्रकार से गुलाब में आपको देखिए ये नई नई सूट्स इसमें ऐसे नज़र आएंगी। अगर आपको ये देखिए ये नई सूट्स अगर आपको गुलाब में नज़र नहीं आ रही हैं तो इसका मतलब है अभी आपके गुलाब बिल्कुल डोरमेंट अवस्था में पड़ा हुआ है। और डोरमेंट बिल्कुल ही एकदम डोरमेंट है और कुछ भी नहीं गुलाब में हो रहा। और अगर आप उसको एकदम से प्रून कर देंगे तो गुलाब आपका ना बहुत जल्दी उठ नहीं पाएगा और डोरमेंसी में ही रहेगा और न्यू सूट्स उसमें बहुत जल्दी आएंगी नहीं। तो आपने सबसे पहला काम करना है कि अपने इसको रोज़ेस को जो है इसकी मिट्टी के अंदर इसकी अच्छी तरह से गुड़ाई करते हुए
आप थोड़ा सा चाहें तो इसमें कंपोस्ट वगैरह भी डाल दीजिए, गोबर की खाद वगैरह भी डाल दें, कुछ भी डाल दीजिए, लेकिन साथ में एक सरसों की खली का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो दे दीजिए। तो सबसे पहला स्टेप ये हो गया। उसके 7 से 8-10 दिन बाद आप देखेंगे छोटी छोटी आपको आँख सी नज़र आएगी, जहाँ पर आपको लगेगा कि अब मेरा गुलाब उठना शुरू हो रहा है। देखिए इस गुलाब में मैंने आपको बताया कि नहीं हो रहा है, लेकिन नीचे देखिए, ये देखिए इस प्रकार की सूट्स आपको नज़र आ जाएंगी। तो ये इस बात का संकेत है कि अब आपका गुलाब उठ रहा है। मैंने इसको अभी थोड़े दिन पहले लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दिया था अपने सभी, जब दूसरे प्लांट को मैंने गोबर की खाद दी थी वो दे दिया था। हालांकि सरसों की खली का मैंने अभी नहीं दिया है, और अब मैं इसको बाद में दूंगा। इसके बाद प्रूनिंग करने के बाद सबसे पहले मैं इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र ही दूंगा, लेकिन साथ में अभी प्रूनिंग करने के बाद मैं इसमें गोबर की खाद और सब चीज़ें जो भी मैंने ऐड करनी है वो सारी चीज़ें मैं अभी ऐड कर दूंगा। अगर आपके बिल्कुल भी गुलाब के अंदर कहीं भी कुछ ऐसी नहीं हुआ, आपको फुटाव नज़र नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल अभी आप प्रून ना करें। अगर इस प्रकार से आपका गुलाब में अगर फुटाव आ चुका है और अब आपको प्रून करना है, प्रून किसको करना है, लगभग जो 1.5 से 2 साल का प्लांट हो उसको आपने हार्ड प्रूनिंग करनी है, अदरवाइज़ आपको गुलाब को छोड़ देना है। देखिए मैं आपको ये वाला प्लांट दिखाऊँ। अब इस गुलाब को आप कैसे प्रून करेंगे, ये छोटा सा है, 1.5-2 साल का शायद प्लांट है मेरा। अब आप इसको प्रूनिंग करने की ना सोचें ज़्यादा। इस ऐसे वाले प्लांट की मैं पहले बात करूं तो ये देखिए जो पतली पतली ये इस प्रकार की जो टहनियाँ हैं ना, इनको ऊपर से हल्का हल्का इस प्रकार से काट दें। अब इसमें आप देख रहे हैं इसमें ज़्यादा नए अभी कुछ आया भी नहीं है, हालांकि मैंने इसको ना रिपोर्ट किया हुआ है, लेकिन अभी नए नए सूट्स यहाँ से आ रहे हैं। देखिए तो इस प्रकार में इसको ऊपर से ऐसे हटाते हुए, नीचे से सारी पत्तियाँ हटाते हुए, ये देखिए। और जो एक चीज़ और ध्यान रखना, यही तो छोटी छोटी बातें होती है सीखने की। ये देखिए टेढ़ी ब्रांच जा रही है इसकी, यहाँ से ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो इनको भी आपने हटा लेना है, इनको बिल्कुल काट दीजिए। गुलाब में आपका एयरी सिस्टम बहुत अच्छा बने, मैंने इसको ट्रिम कर दिया। इसी प्रकार से एक प्लांट और है मेरा, देखिए ये भी आप देख रहे हैं इसमें नए नीचे से देखिए कितने नीचे अच्छे से सूट इसमें निकल रहे हैं, ऊपर भी निकल रहे हैं। तो ज़्यादा कुछ छेड़ाखानी अब इसमें नहीं करना है आपको। ये छोटे छोटे मेरे अभी जो हैं ऊपर से इनके टिप्स को हटा दें, जो पत्ते ख़राब हो रहे हैं इनको हटा दीजिए। दोस्तों वीडियो को ना कंप्लीट देखना, तब आपको गुलाब में समझ में आएगा। अदरवाइज़ छोटी छोटी चीज़ें अगर आप मिस कर देंगे तो कहीं ना कहीं मेरे गुलाब को फिर नुकसान हो जाता है। अगर मैं 1-2 चीज़ें भी इसमें भूल जाऊँ, कोई चीज़ ना करूँ, तो आपका गुलाब उठ नहीं पाएगा और आपको जो रिज़ल्ट मिलने हैं वो नहीं मिलेगा। अब ये देखिए एक ब्रांचेस ऐसे टेढ़ी जा रही है, इसको मैं ना यहाँ से हटा दूँगा, ज़रूरत नहीं है इसकी इतनी पतली ब्रांचेस की मेरे को। अब यहीं से इसके नीचे सूट्स आएंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, यहाँ से ग्राफ्ट किया हुआ है, नीचे से इसमें निकल रहा है, इनको नीचे से ऐसे इनको हटा दीजिए। देखिए ये जो मैंने हटा दिया है, इसको नीचे से आपने बिल्कुल क्लियर रखना है। इसके अंदर भी जो मेरी मिट्टी है साथ में दोस्तों, और साथ में मैंने इसमें राइसस का प्रयोग किया हुआ है। अभी आपको बताऊंगा इसके अंदर बहुत अच्छा मेरा जो मीडिया बना है, ये बहुत ही अच्छा मीडिया बना है। किस प्रकार से बनाया है ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो ये हो गया जो गुलाब आपका बिल्कुल अभी 1-1.5 साल के आसपास का है। लेकिन अब जो पुराने गुलाब हैं हमारे, जो पुराने इस प्रकार से अच्छी ग्रोथ जो हमारी हो रखी है, इनको आपने हार्ड प्रूनिंग करना है, इनको आप काट दीजिए। देखिए यहाँ से एक लंबी टहनी आई हुई है, आप चाहें तो इसको यहाँ से भी हटा सकते हैं, लेकिन इस बारी मैं अपने इस गुलाब को थोड़ा लंबा करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जहाँ मैं इसको रखूँगा वहाँ मैं चाहता हूँ ये थोड़ा उठ के खड़े हो, तो इसको ऊपर से ही मैं ऐसे हटाऊँगा। लेकिन आप चाहें तो उसकी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। तो ज़्यादा इसको मैं यहाँ से नहीं छेड़ रहा। अब जैसे दोस्तों मैंने आपको ये प्लांट बताया, देखिए इसका गमला भी बहुत भारी है, मिट्टी भी इसकी थोड़ा सा उतनी अच्छी नहीं है, इसमें देखिए सदाबहार का भी निकल रहा है। अब ये प्लांटों को आपको हटा देना है, इसको बिल्कुल हटा देना है। इसको रूट से मैं हटा दूंगा और नीचे से भी हटाऊंगा। इसको भी मैं आपको इसको रिपोर्ट करके भी दिखाऊंगा, और इस वक्त आपको गुलाब को कैसे रिपोर्ट करना है ये भी बताऊँगा। इसको रूट प्रूनिंग आपने बिल्कुल नहीं करनी है। इतने अच्छे खासे गुलाब के अगर हम रूट प्रूनिंग कर देंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। देखिए ये यहाँ से ब्लाइंड सूट आया हुआ है। ब्लाइंड सूट किसको कहते हैं ये आपको पहचान होनी चाहिए। ये होता है यहाँ से निकला और यहाँ पर ये रुक गया। देखिए बिल्कुल ना इसमें फ्लावर आएगा ना ये आगे बढ़ेगा, तो इसको हटा दीजिए। मैं यहाँ से इसको प्रून कर दूंगा, ये हार्ड प्रूनिंग कहलाती है। ये यहाँ से गया हुआ है, इसको यहाँ से काट दिया, ये मेरी हार्ड प्रूनिंग कहलाती है। इससे ज़्यादा हार्ड आप ना करें। जो मिट्टी में लगे हुए हैं खासतौर पे, इनको तो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि उठने में गुलाब फिर बहुत समय लेता है। इतनी ही प्रूनिंग आपको करनी है। इससे ज़्यादा अगर आप ज़मीन में हैं तो ज़मीन में और इनको थोड़ा सा काट सकते हैं, या और अच्छा सा घेरा बना सकते हैं। देखिए एक गलती यहाँ हो रही है, ये जा रही है ब्रांच, लेकिन इसके साथ साथ एक ब्रांच ये है, इसको नीचे से साइड से इस प्रकार से कट करना है। और यहाँ से भी देखिए ये भी यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए ये थोड़ा सा इसको कंजेशन बना रही है यहाँ पर, तो इसको यहाँ से
मैं यहाँ से हटा दूंगा, रेदर इसको यहाँ से हटा दूंगा। अभी नई सूट्स इसमें नीचे से यहाँ से निकल आएंगी। जहाँ भी पत्तियाँ ख़राब हैं इनको इस प्रकार से हटा दीजिए। और सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इसको हटाने के बाद अगर पत्तियाँ उसमें लीव्स कुछ बाकी हैं तो शाम को नीम ऑयल का ज़रूर स्प्रे कर दीजिए। अब जो समय होगा, अब ये गुलाब इस प्रकार की जो न्यू शूट्स आएंगी ना, इसमें सबसे ज़्यादा माइट्स का अटैक होगा। ये बिल्कुल बढ़िया मौसम है इनके लिए और बहुत जल्दी आपके गुलाब को ख़राब करता है। तो आपने इसमें नीम ऑयल का स्प्रे करना है। अगर आप केमिकल में करते हैं तो आजकल कई आते हैं, मेलाथाइन आता है दोस्तों, या फिर दूसरा जो भी आप लेना चाहें, ओमाइट आता है, उसका इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। लेकिन डोजेस को बिल्कुल हल्का रखिए। अभी नई नई सूट्स हैं, थोड़ा सा भी ज़्यादा रखा तो पत्ते जल जाएंगे। जस्ट हाफ का आधा, एक जो छोटा चम्मच होता है ना उसका आधा और उसका भी आधा रखिए। बस एक बार स्प्रे कर लीजिए, एक हफ्ते में फिर रिपीट कर लें। थोड़ा सा पत्ते जब हल्के से थोड़ा डार्क हो जाएंगे, थोड़ा मजबूत हो जाएंगे, तब आप उसमें थोड़ा सा ज़्यादा डाल सकते हैं। फिर 1 ml 2 ml करके डालिए। 2 ml से आगे बिल्कुल नहीं बढ़ना है। नीम ऑयल भी आपने 2-3 ml से ज़्यादा इसमें नहीं डालना है। ज़्यादा करेंगे तो पत्ते जल जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। प्रूनिंग मैंने कर ली। अब मेरा नेक्स्ट काम क्या है, क्या इसमें अभी मैं गोबर की खाद मिला दूं? अभी मत मिलाइए, अभी तो आप थोड़ा सा रुकिए। जैसे मैंने पहले बताया आपको, सबसे पहले एक सरसों की खली का इसमें अगर आपने प्रयोग कर लिया है 8-10 दिन पहले, तो प्रूनिंग के बाद कम से कम 8-10 दिन के बाद फिर एक सरसों की खली का इसमें प्रयोग करें। और साथ में उसके साथ ही 1-2 दिन के बाद फिर इसकी मिट्टी निकालते हुए आप इसमें यूज़ कर लीजिए गोबर की खाद। गोबर की खाद बहुत बढ़िया होती है गुलाब के लिए। तो कितना करना है आपने, अभी तो आप इसमें प्रूनिंग किया है ना, और पानी डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। गुलाब आपका उठना शुरू हो रहा है, एकदम से बहुत ज़्यादा खाद नहीं देनी है। और नीचे से मिट्टी निकालिए, इसकी मिट्टी कम से कम 2 से 3 इंची मिट्टी ऊपर से निकालिए। हल्की हल्की रूट कटती है तो कटने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रूट बॉल को ख़राब मत करना। अब ये देखिए, मैं आपको पास से दिखाऊं, ये घेरा आपने बनाना है। ये देखिए, ये घेरे को समझिए, गुलाब टेढ़ा लगा हुआ है थोड़ा सा, लेकिन इस प्रकार से यहाँ से मतलब 2 अंगुल का घेरा बनाते हुए इसकी रूट बॉल को छोड़ दें और साइड से सारी मिट्टी नीचे से मतलब 2 इंच लगभग इतना गहरा करते हुए, 2 इंची के आसपास गहरा करते हुए आप इसमें गोबर की खाद मिला दीजिए। साथ में मिला दीजिए 1 चम्मच बोन मील मिला दीजिए, और ज़्यादा कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। नीम खली भी मिला दीजिए बस। तो दोस्तों 3 हफ्ते के बाद जब इसमें आएंगे ना, तो मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये सब चीज़ें अभी आपने नहीं करनी है, थोड़ा सा रुकिए। क्योंकि क्या होता है, कई बार हम ज़्यादा इस्तेमाल कर देते हैं, फिर हमने गुलाब की प्रूनिंग की होती है, रिपोर्टिंग की होती है, तो फिर गुलाब हमारा एकदम से थोड़ा सा शौक में चले जाता है। पहले ही उसकी जब आप कटिंग वगैरह करते हैं तो दिक्कत होती है, वो एकदम से उसको ज़्यादा भोजन देंगे तो कई बार गुलाब नहीं उठ पाता है। आपने धीरे धीरे करना है हर चीज़। और अगर बिल्कुल गुलाब नहीं उठ रहा है तो आप उसके रूट्स में कुछ और चीज़ें मिला दीजिए। दोस्तों गुलाब के लिए ह्यूमिक एसिड ना बहुत ही लाभकारी होता है। अगर आपके पास है ह्यूमिक एसिड तो डाल दीजिए। 1 ml या 2 ml पानी में मिलाइए, इसकी रूट जोन में डाल दीजिए। आप देखेंगे आपके गुलाब को बहुत बहुत अच्छा लगेगा। और फिर आप इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का ज़रूर प्रयोग करिए। गुलाब में ऑर्गेनिक माइक्रोन्यूट्रिएंट कोई भी जो आता है उसको हर 10 दिन के अंदर आपने रिपीट करना ही करना है, स्प्रे करना ही करना है, ये ध्यान रखिए। NPK अगर आपको ऑर्गेनिक रूप से मिलता है तो उसका स्प्रे कर दीजिए, बहुत बढ़िया है। नहीं मिलता है, गोबर की लिक्विड फर्टिलाइज़र या दूसरी चीज़ों का आप इंटरमिक्स का प्रयोग करते रहिए, इन पर स्प्रे कर दीजिए या इसकी रूट में डालिए, आपको रिज़ल्ट गजब के मिलेंगे। आपको केमिकल की आवश्यकता ही नहीं होगी, आप देखेंगे। लेकिन संभालना क्या है, आपको इसकी लीव्स को संभालना है, इनमें अटैक ना हो पत्तियों में। गुलाब का ना शेड्यूल बनाना पड़ेगा। मैं आपको हर हफ्ते इसके अंदर नीम ऑयल का स्प्रे करना है, हर 10 दिन के अंदर कुछ ना कुछ इसको स्प्रे करते रहना है, नहीं तो उसकी पत्तियां ख़राब हो जाती है। एक बार ही पीछे जाता है ना तो गुलाब फिर हमारा बहुत पीछे चले जाता है दोस्तों। अब आप चाहते हैं कि आपका गुलाब थोड़ा सा रिपोर्ट करना है, छोटे पॉट में लगा हुआ है या कुछ ऐसा भारी पॉट है जिसको आपने हटाना है, दूसरे पॉट में आप उसको लगाना चाहते हैं, तो आइए देखते हैं किस प्रकार से करना है। बहुत सावधानी करनी है। अगर आप इस वक्त आप चाहते हैं कि गुलाब आपका जंगली सा हो गया है, अगर आप उसकी रूट प्रूनिंग करना चाहते हैं तो आप ऊपर से अभी प्रूनिंग मत करिए, अभी आप छोड़ दीजिए। अभी भी गुलाब का समय है, 20-25 अक्टूबर तक आपको गुलाब की प्रूनिंग आप कर सकते हैं। 25 अक्टूबर तक, 30 अक्टूबर तक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आप उसको छोड़ दीजिए, प्रूनिंग छोड़ दीजिए। गुलाब को नीचे से निकालिए और जितना उसका रूट प्रूनिंग जितना कर सकते हैं, मिट्टी को थोड़ा हटाते हुए रूट प्रूनिंग कर लें, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। लेकिन ऊपर से प्रूनिंग मत करना। ऊपर से प्रूनिंग उसी की करनी है आपने जिसमें गुलाब को आपने डिस्टर्ब नहीं करना है। और थोड़ा शौक में जा रहा है, आपको ऐसा लग रहा है, तो थोड़ा सा 1 चम्मच उसमें एप्सम सॉल्ट का प्रयोग कर दीजिए, उसमें डाल दीजिए। गुलाब आपका कहीं कुछ ख़राब नहीं होगा। तो देखिए इस गुलाब को मैं रिपोर्ट करने जा रहा हूँ। इसको थोड़ा गमला भी इसका दोस्तों बहुत बड़ा हो रखा है इसके हिसाब से, और थोड़ा सा इसकी हल्की मिट्टी मेरे को रखनी है, और प्लास्टिक का गमला मैं इसमें यूज़ करूँगा।
तो देखिए, इसको निकालने के लिए आपको सबसे पहले इस प्रकार से टैप करना है। आप ज़बरदस्ती इसको करेंगे तो आपका गुलाब रूट को छोड़ देगा। और हाँ, एक चीज़ का और ध्यान रखिए कि आप कभी भी गुलाब को निकाल रहे हो तो आपकी मिट्टी बिल्कुल टाइट होनी चाहिए, सूखी होनी चाहिए। गीली मिट्टी के अंदर आप गुलाब को निकालेंगे ना तो आपका उसकी रूट उसकी हमेशा आपकी डिस्टर्ब हो जाएंगी, और सूखे मिट्टी में निकालेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, मेरा इसको उल्टा करते ही देखिए ये मेरा गिर पड़ा और आप देख रहे हैं, और साथ में थोड़ा सा मेरा नुकसान भी हुआ। यही चीज़ें हमें करनी होती है वीडियो बनाने के चक्कर में। देखिए ये टहनी भी यहाँ से हमारी ख़राब हो गई, कोई बात नहीं, इसको हम काट लेंगे। ये देखिए, इसको मैंने यहाँ से कट कर दिया। अभी इसमें मैं फंजीसाइड लगा दूंगा। अब देखिए, मैंने जो रूट बॉल की आपको बात की है, तो इसकी यहाँ से मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए कितनी अच्छी रूट्स इसकी बन रही हैं। तो इन रूट्स को हमें ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है। अब मेरे को अपने गमले को देखना है और इसी हिसाब से इसकी थोड़ा सा मिट्टी निकाल देनी है। जो इसमें लगाने जा रहा हूँ, इसमें मैं मिट्टी ऐड नहीं कर रहा हूँ, बल्कि यह है मेरा राइसस और ये है मेरी सूखे पत्तों की खाद जो मेरे अपने गार्डन की होती है, और ये मेरी गोबर की खाद है। देखिए बिल्कुल काली और भुरभुरी हो गई है, और इतना मैंने लिया है सिंडर, और इन सबको मैं मिला लूँगा। देखिए, इसके लिए मैं ये करीब ये लगभग 12 इंची के आसपास का ये गमला है, ये मैं ले रहा हूँ। हालांकि थोड़ा सा बड़ा है, 10 इंची का मेरे पास अभी है नहीं, तो मजबूरी में मेरे को इसको लेना पड़ रहा है। ये मैंने नीचे इसमें देखिए पूरे नीचे सारे पेबल्स ये लगा दिए हैं, पत्थर के टुकड़े वगैरह जो भी हों, और साथ में अभी मैं इसमें भर दूँगा ये देखिए कंकड़। ये देखिए एक लेयर ना मैं पूरी हमेशा इसकी डाल देता हूँ। आप चाहें तो इसमें नीचे से ऐसे खंगर भी भर सकते हैं अगर आपके पास खंगर है, लेकिन मैंने ये रोड़ी होती है जो बाज़ार में रोड़ी मिलती है कंस्ट्रक्शन वाली, वो डाल दी है छोटी छोटी। इससे इसका एयर स्पेस बहुत अच्छा बना रहेगा। अब दोस्तों, इसके अंदर जो हम ये मिक्स के अंदर मिलाने जा रहे हैं, ये हमारी नीम खली। नीम खली अच्छी हमेशा लीजिए। देखिए मैंने माई वाटिका से ली है, और इनका बहुत अच्छा है, आपको एक खुशबू से ही पता लग जाएगा। बस इसके अंदर एक मुट्ठी मैंने ली, इससे ज़्यादा नहीं। पोटास ले लीजिए, कोई भी ऑर्गेनिक पोटास लीजिए, पोटास बहुत अच्छा काम करता है, ज़रूर मिलाइए इसके अंदर पोटास को। बहुत ज़्यादा नहीं मिलाना है। ये देखिए बस इतना 1 चम्मच के आसपास में मैं इसको यहाँ मिला रहा हूँ, इतना। अभी पोटास ज़्यादा नहीं डालना है। और अब इसमें जो सबसे बढ़िया चीज़ होगी गुलाब के हमारे लिए जो काम करेगी, वो है ये भी मैंने माई वाटिका से ही मंगाया है। माई वाटिका के प्रोडक्ट आजकल मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, अच्छा इनका रिज़ल्ट आता है। आप नीम खली अगर बोन मिल है दोस्तों, अगर आप बोन मिल यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो रॉक फॉस्फेट बाज़ार से ला सकते हैं। रॉक फॉस्फेट मिला लीजिए, इसमें लगभग 50 से 100 ग्राम आप वो मिला लीजिए। और अगर आप बोन मिल मिला रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मिलाने की आवश्यकता नहीं है, बस 2 चम्मच या उससे थोड़ा सा अधिक। देखिए जितनी मैंने नीम खली मिलाई थी उतना ही मैं इसमें बोन मिल ये मिला रहा हूँ, बस इतना बहुत है। ये ज़्यादा एक्स्ट्रा देंगे तो प्लांट हमेशा आपका नुकसान में रहेगा। इसे अब मैंने इसकी रूट बॉल को कुछ नहीं किया हुआ, आराम से सिंपली इसको ऐसे रख दूंगा, बिल्कुल परफेक्ट जा रहा दोस्तों। अब इसको हम पूरा ऐसे ही मिला देंगे। देखिए बिल्कुल हल्का हल्का पॉट बना, जहाँ इतना भारी था अब ये बिल्कुल हल्का। इसके अंदर रूट बॉल वाली मिट्टी है, बाकी आपने देखा कि कुछ इसमें ज़्यादा नहीं है। मेरा निकालते वक्त थोड़ा नुकसान भी हुआ, एक टहनी कटी। बस इसमें आप पानी डाल देंगे, इसको 1 दिन 2 दिन थोड़ा सा शेड में रखिए, क्योंकि अभी आपने नए एकदम से निकाला है, रूट भी ख़राब हुई हैं, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 2 दिन इसको शेड में रख लीजिए। पानी एक बार ही पूरा डालेंगे, दूसरा पानी तब डालेंगे हम जब ये पानी बिल्कुल हमारा सूख जाएगा, मिट्टी एकदम टाइट होगी, तभी हम इसमें दूसरा पानी डालेंगे। और दोस्तों अभी 8 से 10 दिन तक, बल्कि इसमें मैंने काफ़ी अच्छी गोबर की खाद वगैरह यूज़ की है। सिर्फ ह्यूमिक एसिड इसमें दूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं। नीम ऑयल का इसमें स्प्रे करूंगा सब प्लांट्स में, जैसे मैंने आपको बताया, ज़रूर करिए दोस्तों। नवंबर में एक स्टार्टिंग में मैं आपको एक वीडियो और लेके आऊँगा कि अब आपको छोटी सी वीडियो होगी जिसमें आपको बताऊँगा कि अब आपको गुलाब में क्या करना है। अगर आपने इस तरीके से मेरे साथ, इस तरीके से मेरे जैसे ही आपने गुलाब को किया है तो आप इन चीज़ों को फॉलो करिए। थोड़ा सा फिर लंबी हो गई दोस्तों, लेकिन क्या करें, मैंने पूरा प्रोसीजर भी आपको दिखाया है और वाइफ भी हंस रही है, लेकिन बात ही ऐसी हो जाती है, क्या करें, मैं भी मजबूर हूँ। आप मजबूरी में देखिए, कोई बात नहीं है, सेव कर लिया करें वीडियो को, बाद में देख लिया करें, या थोड़ा थोड़ा करके देखिए, लेकिन टिप्स को पूरा फॉलो करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप लाइक कर दीजिए दोस्तों। मिलते हैं किसी और वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय।